गाइस आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ नहीं बल्कि एक बैड न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नए रिक्रूटमेंट रूल लाने की बात जो है वो चल रही थी। तो इसी रिगार्डिंग जो CBDT और ये जो HRD हैं DGIT, इनके अड़ियल रवैये के कारण मतलब ये बिना CHQ के पदाधिकारियों से जो अनुमति लिए बिना उनसे चर्चा किए बिना इन्होंने DOPT को फॉरवर्ड कर दिया है रिक्रूटमेंट रूल। अभी तक आपको ये भी पता था कि जो ITEF है, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फेवर में ही काम करता है, तो वो इस चीज़ से लड़ रहा था। उन्होंने DOPT तक को फाइल को रोक के रखा था कि आगे फॉरवर्ड ना हो, क्योंकि अगर ये भेज दी जाती है तो नए रिक्रूटमेंट रूल उसी टाइम से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगी। और नए रिक्रूटमेंट रूल इतने ज़्यादा हार्श हैं, मैं आपको बता दूं। नए रिक्रूटमेंट रूल में ये है कि जो आप टैक्स असिस्टेंट जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट लगते हो वो 10 साल मिनिमम लगोगे आप, और उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट से ITI में आपको 5 साल लगेंगे। तो ये तो मिनिमम 15 साल हो गया। अब उसके बाद पूरा का पूरा बैच तो प्रमोट नहीं होता, उसमें 25% जो लोग हैं वो आगे प्रमोट होते हैं जिसकी बारी आती है। तो आप ये लगाइए कि ऑन एन एवरेज 18 से 20 साल आपको टैक्स असिस्टेंट से ITI बनने में लगेंगे, जो कि सोच के ही डर लगता है। और इस रिगार्डिंग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी वरीड हैं, काफ़ी गुस्से में भी हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट करने का सोचा है। और वो जगह जगह जा कर के मतलब उन्होंने ऐलान किया है कि वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ेंगे। तो ये नए रिक्रूटमेंट रूल काफ़ी हार्श हैं। पहले तो क्या होता था, जो टैक्स असिस्टेंट से आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट लगते थे तो 2-3 साल में लग जाते थे, या कभी कभी 5 साल लग जाते थे, और उसके बाद ITI जो है वो 2 या 3 साल में, मतलब 6 या 7-8 साल में एवरेज लगता था। अभी यही टाइम पीरियड आपका मतलब 10 साल का 11-12 साल का और इंक्रीमेंट हो गया है, जो कि अपने आप में ही एक डराने वाला है। मतलब ये वर्स्ट डिपार्टमेंट बन जाएगा प्रमोशन के मामले में। और आपको जैसे पता ही है कि ICT तो बिल्कुल बंद है, तो ये दोनों चीज़ें मिल कर के मतलब कैंडिडेट को बिल्कुल, जो एम्प्लॉयज़ है उसको बिल्कुल ही वरीड कर रही हैं चीज़ें। तो इसमें जो इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट के, तो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि ये जो फाइल है वो वहीं DOPT तक रुकी रहे, आगे फॉरवर्ड ना हो। जैसे ही अगर ये फॉरवर्ड होगी तो नए रिक्रूटमेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। देखिए, नए रिक्रूटमेंट रूल जो है वो अगर आपके ज्वाइनिंग से पहले इम्प्लीमेंट होते हैं तो अप्लाई होंगे। बाकी इस गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, हो सकता है 2020 वाला 19-18 बैच को भी साथ में घसीट लें, इनका कुछ भरोसा नहीं है। बाकी रूल तो यही कहता है कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तभी वैलिड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। 2023 का जो पूरा साल है वो आपका रोज़गार भरा ही है, कितनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो ये मौका आप मिस मत करना। कंप्यूटर भर भर के पूछा जा रहा है लगभग आपके हर एग्ज़ाम में, तो कंप्यूटर की आप बहुत बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो करना, क्योंकि अगर वो आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप सारी पोस्टों से एलिमिनेट हो जाएंगे। PASC की जो वैकेंसी है 20,000 प्लस हैं, तो उसमें कंप्यूटर की हायर कट ऑफ मांग रखी है। मैंने जो बुक बनाई है बहुत ही सोच समझ के बनाई है, बिल्कुल TCS ओरिएंटेड। TCS ने जितने पुराने क्वेश्चन डाले हैं सब उसमें आएंगे। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि 98% कंटेंट आप मेरी बुक में से देख सकते हो। थ्योरी है, थ्योरी के साथ MCQ है, और पुराने सारे क्वेश्चन हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, MCQ आपको करना पड़ेगा। वीडियो के एंड में आप देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है बुक का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। धन्यवाद। तो ये आपकी कंप्यूटर की बुक है। कंप्यूटर जो है वो आपके लगभग हर एग्जाम में 2023 के लिए तो आप कंप्यूटर हर एग्जाम में आप देखोगे, ठीक है। इसमें आपके 2000 प्लस MCQ है, TCS के सारे पुराने पेपर हैं। इसके अलावा जो बाकी आपके और एग्जाम है उनके लिए भी एक्स्ट्रा सिलेबस चाहिए, वो भी मैंने सारा इसमें जो है वो मेंशन कर दिया। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, आपको हर टॉपिक के साथ जो है वो MCQ देंगे। SSC का अलग सिलेबस है यहाँ पे, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता हूँ, तो इसमें आपको जो है वो टैबुलेटेड फॉर्म में मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी, ताकि आपको एक ग्रिप मिले, ठीक है। आपको पढ़ते ही याद हो जाए चीज़ें, और साथ में आपको जो कलर्ड PDF है वो मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। डिस्क्रिप्शन में एक सैंपल PDF है, वहाँ जाके आप सैंपल देख सकते हैं इसका, और अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।